संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। मैथिली शरण गुप्त जी की इन प्रेरक पंक्तियों के साथ आज हम अपने इस काव्य गोष्ठी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। लेट्स इंस्पायर बिहार के लिटरेरी चैप्टर कविता साहित्य के इस पटल पर, जिसके संरक्षक हैं श्री विकास वैभव, बिहार के जो जाने माने आईपीएस अधिकारी हैं। आप सभी उनसे भली भांति परिचित हैं, तो उनको विशेष धन्यवाद सबसे पहले मैं ज्ञापित करती हूँ हम सभी की तरफ से, कि उनकी प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन से साहित्य का ये पटल आज जो आप सभी की उपस्थिति से गौरवान्वित हो रहा है, ये उनकी ही प्रेरणा का परिणाम है। तो आदरणीय विकास वैभव सर को बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद। और जैसा कि हम सभी को, आप सभी को भी पता होगा कि आज बहुत ही विशेष दिन है। विकास वैभव सर आज वापस करीब 6 साल के बाद अपने जो कार्यशैली है पुलिस डिपार्टमेंट में, वो उन्होंने आज फिर से गया में आईजी के तौर पर उन्होंने ज्वाइन किया है फिर से। तो उनको हम सभी की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो चलिए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आप सभी को बताते हुए मुझे ये हर्ष हो रहा है कि आज हमारे साथ कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय उलूपी झा जी, जिन्होंने कि अभी बताया कि वो मंजूषा पेंटिंग से वो काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं और उसके उत्थान के लिए बहुत ही काम कर रही हैं। अनेकों पुरस्कार उनके लिए उनको उसके लिए प्राप्त हुए हैं, साथ ही साहित्य की के लिए भी उनका योगदान है और हमेशा हम देखते हैं कि लाइब्रेरी से भी जुड़ी हुई हैं और हमेशा साहित्य के योगदान में भी उनका साथ है। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है आदरणीय उलूपी झा जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में। तो मैं आपसे अनुमति चाहूँगी कि हम आज अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें। हाँ, हाँ। जी। कार्यक्रम की बहुत-बहुत शुरुआत किया जाए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि हमेशा मैं कहती हूँ और हम सभी जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत में क्योंकि ये साहित्यिक कार्यक्रम है, तो हमेशा कहीं भी शुभारंभ करने से पहले हम अपने इष्ट देवी-देवताओं को याद करते हैं। तो सरस्वती पुत्र-पुत्रियाँ होने के नाते माँ सरस्वती की वंदना के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ लक्ष्मी कुमारी जी को। आदरणीय लक्ष्मी कुमारी जी, आप आएँ और अपने वाणी से माँ सरस्वती का पटल पर आह्वान करें। लक्ष्मी कुमारी जी। जी, जी, मौजूद हूँ। मंच पे जितने भी आदरणीय लोग हैं, सबको प्रणाम निवेदित करते हुए माँ सरस्वती माँ के चरणों में ये श्लोक समर्पित करती हूँ और उनका वंदन करती हूँ। या कुंदेन दूतुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रवृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवेश सदा वंदिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा धारिणी। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा धारिणी। जयति पद्मासना माता, जयति शुभ वरदायिनी। जयति शुभ वरदायिनी, जयति शुभ वरदायिनी। बहुत-बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी। आपने जो वाणी वंदना की है, बचपन की याद आ गई। हम स्कूलों में ये प्रार्थना हम किया करते थे माँ शारदे की।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर भाव से आपने माँ का आह्वान किया। तो चलिए वाणी वंदना के साथ ही हम आज के काव्य धारा का शुभारंभ करते हैं। और सर्वप्रथम काव्य पाठ के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ सोनम झा जी को। आदरणीय सोनम झा जी, आपका स्वागत है। आप आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। और एक आग्रह रहेगा मेरा सबसे कि सभी लोग समय का ध्यान रखेंगे और अपने हिसाब से समय का ध्यान रखते हुए 4 मिनट का समय रहता है, तो उसके हिसाब से अपनी अपनी प्रस्तुति दें। तो सोनम झा जी, आपका स्वागत है। जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। जी, स्वागत है। अभी जो देश की स्थिति है और हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, तो उस विषय पर मेरी रचना है। जब राष्ट्र सारथी शंख फूंक जन जन को आज जगाता है, जब राष्ट्र सारथी शंख फूंक जन जन को आज जगाता है, तब सुप्त पड़ा पौरुष गौरव अंगड़ाई लेकर आता है। यह शब्द नहीं या मंत्र महान मरुस्थल में अमृत धारा है, सोए सुत को झकझोर रही भारत माँ ने पुकारा है, भारत माँ ने पुकारा है। संकीर्ण डगर को छोड़ चलो, संकीर्ण डगर को छोड़ चलो, संशय के पर्वत तोड़ चलो, निज स्वार्थों के जर्जर रथ का मुख माटी की ओर मोड़ चलो। छोटा है ध्वज हर टोली का, ऊंचा बस एक तिरंगा है। छोटा है ध्वज हर टोली का, ऊंचा बस एक तिरंगा है। सत्ता की कीचड़ छोड़ उठो, यह पावन राष्ट्र गंगा है, यह पावन राष्ट्र गंगा है। क्या पक्ष और क्या प्रतिपक्षी जब नाव भंवर में फंसी हुई, अभी जो वैश्विक स्थिति है, क्या पक्ष और क्या प्रतिपक्षी जब नाव भंवर में फंसी हुई, क्या राग द्वेष की बात करें जब नियति समर में धसी हुई। उठो कि आज हिमगिरी ने तुमको फिर से ललकारा है, उठो कि आज हिमगिरी ने तुमको फिर से ललकारा है। छोड़ो राजनीति की बातें, यह जीवन मरण पुकारा है। बनकर चट्टान खड़े हो अब एकता की नई मिसाल लिए, बनकर चट्टान खड़े हो अब एकता की नई मिसाल लिए। कल के स्वर्णिम इतिहासों का मन में पावन प्रतिपाल लिए। भारत तुमको जगना होगा, भारत तुमको जगना होगा। अब जड़ता को भस्म करो, अर्पित कर अपना सर्वस्व। बस राष्ट्र धर्म का प्रण करो, बस राष्ट्र धर्म का प्रण करो। मतभेद जला दो पावक में, मनभेद नहीं अब रहने दो। मतभेद जला दो पावक में, मनभेद नहीं अब रहने दो। अवरुद्ध खड़ी जो उन्नति है, उस गंगा को अब बहने दो। अब राष्ट्र यज्ञ की ज्वाला में सब मिलकर आहुति डालेंगे। जब राष्ट्र यज्ञ की ज्वाला में सब मिलकर आहुति डालेंगे, हम राजनीति की राख चीर नव भारत गढ़कर जाएंगे, नव भारत गढ़कर जाएंगे। आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रेरक रचना। देश प्रेम से हो तो देशभक्ति की बात सिखाती हुई, और सच में आपने जो भी बातें कही बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद इतने सुंदर रचना प्रस्तुति के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप आगे भी हमारे साथ जुड़ें। तो चलिए प्रस्तुति के अगले क्रम में मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मीना पांडे जी को। मीना पांडे जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। मीना पांडे जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, स्वागत है आपका। सर्वप्रथम माँ शारदे को मैं नमन करती हूँ और इस मंच पटल पे सभी बुद्धिजन को मेरा सादर प्रणाम है। और मेरा है स्वस्थ समाज के ऊपर है, जो कि आप लोग सभी जानते ही हैं कि हमारे विकास वैभव सर समाज के लिए कितना कुछ करते हैं और कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत उसी का निचोड़ में कुछ मैंने जी। स्वस्थ समाज। समाज केवल ईंट पत्थर से बने मकानों और उनमें बसने वाली भीड़ भाड़ का नाम नहीं है।
यह एक जीवंत इकाई है जो अपने नागरिकों की सोच, उनके आपसी संबंधों और उनकी चेतना से सांस लेती है। एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना मात्र शारीरिक बीमारियों के अभाव तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां वैचारिक सुचिता, समानता और मानवीय संवेदनाएं अपने उच्चतम स्तर पर हो। शिक्षा और संस्कार। किसी भी स्वस्थ समाज की पहली शर्त उसकी शिक्षा व्यवस्था है, परंतु जहां शिक्षा का अर्थ केवल अक्षर ज्ञान या आजीविका के लिए डिग्रियां बटोरना नहीं है। सच्ची शिक्षा वह है जो विवेक जगाए, जो सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाए। जब ज्ञान के साथ संस्कारों का संगम होता है, तभी एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण होता है जो समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को गहराई से समझती है। उसके बाद नारी सशक्तिकरण पर भी सर का योगदान रहा है। तो कोई भी रथ केवल एक पहिए के सहारे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती है। एक स्वस्थ समाज के निर्माण में आधी आबादी की भूमिका न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि अपरिहार्य है। नारी शक्ति को जब पूरी स्वतंत्रता, समान अवसर और सम्मान मिलता है तो समाज का सर्वांगीण विकास होता है। समाज का सर्वांगीण विकास स्वतः सुनिश्चित हो जाता है। एक सशक्त और स्वावलंबी स्त्री न केवल एक परिवार को बल्कि आने वाले कई पीढ़ियों को वैचारिक परिदृश्य को संवारने की क्षमता रखती है। साहित्य भी साइट चलता है जिस पे हम लोग अभी ज्वाइन किए हुए हैं। तो साहित्य समाज को जड़ होने से बचाने और उसे संवेदनशील बनाए रखने में साहित्य का अमूल्य योगदान है। साहित्य और कलाएं समाज की आत्मा है। ये हमें हमारी कमियां भी दिखाती है और सुधार के नए मार्ग भी प्रशस्त करती है। सुधार के नए मार्ग भी प्रशस्त करती है। और एक मिनट। जब किसी समाज में शब्दों, विचारों और कला का आदर होता है तो वहां के लोगों की सोच अधिक व्यापक, सहिष्णु और मानवीय बनती है। संवाद और एक परिपक्व और स्वस्थ समाज वह है जहां मतभेदों को मनभेद में बदलने से पहले खुले संवाद का सहारा लिया जाता है। मतभेदों को मनभेद में बदलने से पहले खुले संवाद का सहारा लिया जाता है, जहां विभिन्न विचारों, संस्कृतियों और मान्यताओं का सम्मान हो। जब हम एक दूसरे के विचारों को धैर्य से सुनते और समझते हैं तो विघटनकारी शक्तियों का प्रभाव अपने आप क्षीण हो जाती है। स्वस्थ समाज का निर्माण किसी रातों रात होने वाली चमत्कार परिणाम नहीं है। यह एक निरंतर चलने वाली तपस्या है जिसमें हर व्यक्ति की आहुति आवश्यक है। यह एक सामूहिक संकल्प है, स्वयं के भीतर के अंधकार को मिटाने का और अपने आसपास के परिवेश में सकारात्मकता का उजाला फैलाने का। भेदभाव के तिमिर को ज्ञान ज्योति दे मात, नर नारी समरस जहां वही सुहानी प्रात। थैंक यू, धन्यवाद सभी को। जी, धन्यवाद मीना पांडे जी। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। आपने बहुत ही अच्छे विचार रखे विकास वैभव सर की प्रेरणा को लेकर। उनका जो एक अभियान चल रहा है, तो जी और अंतिम 2 पंक्तियां आपने कविता के पद्य के रूप में आपने पढ़ी, तो आपका जी बहुत स्वागत है। हमने बहुत कुछ उसमें सीखने की प्रेरक बातें थी आपकी, जो भी आपने अपने वक्तव्य में आपने कहा।
तो लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूंगी कि हमारा जो ये कार्यक्रम है ये काव्य पाठ के लिए होता है। तो इसका जो मुख्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कविता, जी पद्य में रचनाएं। तो हम जी चाहेंगे कि जी, आप इस पे मेरा फर्स्ट बार है। मैं जी नेक्स्ट टाइम से मैं यही करूंगी, कविता के माध्यम से जी, प्रस्तुत तो करूंगी। ये जी मुझे लगा कि शायद आपको जानकारी नहीं है, तो मैंने आपको जानकारी दे दी सॉरी, है। लगता है टाइम भी कुछ लगा होगा ज्यादा। नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस अच्छा क्योंकि हमारा ये मंच है, ये पटल है कविताओं से जुड़ा हुआ, काव्य पाठ के लिए है, तो इसलिए अगर हम कविताएँ पढ़ें तो नहीं, ओके ओके पल्लवी जी, नेक्स्ट टाइम से मैं कविता के ही जी, माध्यम बिल्कुल। से और जो व्यक्त आपने करूंगी। पंच विकास वैभव सर के लिए कहा, तो उनका वही है कि जो जो प्रेरणा है कि जिस पे वो चलते हैं, तो कहते हैं, जिस माटी में है जन्म लिया उसका मैं सम्मान लिखूं, जिस माटी जी में है जन्म लिया उसका मैं सम्मान लिखूं, मान कभी ना झुक पाए मैं ऐसा गौरव गान लिखूं। तो इसी प्रेरणा के साथ विकास वैभव सर हमारे साथ आगे आगे चल रहे हैं, और हम उनके मार्गदर्शन में, उनके पथ प्रदर्शन में हम उनको अनुसरण करते हुए हम भी साथ चल रहे हैं, जिसमें से कि साहित्य भी एक है। तो आपका जी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, मैं जी आपसे आग्रह करूँगी आप अपना माइक म्यूट कर लें, और काव्य पाठ के अगले क्रम में मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय दीप नारायण झा दीपक जी को। आपका बहुत-बहुत स्वागत है, और उसके पहले मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, हमारे साथ अर्चना त्रिपाठी जी जुड़ी हैं हमारी कोर टीम से। आपका स्वागत है अर्चना जी। धन्यवाद, जी, जुड़ी हुई हूँ पल्लवी जी। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत अच्छा लगा आप जुड़ी। और मैं एक जानना चाहूँगी, अपनी अभिव्यक्ति के नाम से कौन जुड़े हैं? कृपया मुझे बता दीजिए। मैं कल्पना झा सभी को हाँ, नमन करती जी, हूँ। अपनी हाँ, तो व्यक्ति ये कृपया बता दें, अगर आप किसी दूसरे अकाउंट से जुड़ते हैं तो नाम समझ नहीं आता कि, और आपने चूँकि वीडियो भी ऑफ कर रखा है। जी, तो हार्दिक स्वागत है आदरणीय दीप नारायण झा दीपक जी। सादर आभार है आदरणीय पल्लवी जी का। माँ बागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ, बाबा वैद्यनाथ को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित आप समस्त सम्माननीय साहित्य अनुरागी गुणीजनों की उपस्थिति को यथायोग्य नम्र वंदन करते हुए एक मुक्तक से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ एवं एक गीत पर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि परिचय है संक्षिप्त ये नहीं बड़ी पहचान, दीपक के उपनाम से लोग रहे हैं जान, सेवक हनुमत सा बनूं रोम रोम में राम, शरण मिले जब आपकी बढ़ जाएगा मान। और इसी के साथ ही राधे श्यामी छंद आधारित गीत निवेदित करते हुए वाणी को विराम देता हूं कि करुण वेदना अंतस में है, गीत सुनाया जाए कैसे, करुण वेदना अंतस में है, गीत सुनाया जाए कैसे, गांठे हो मन के अंदर तो मीत बनाया जाए कैसे, सुख में मेला सा लगता है, दुख में केवल अपने आते, सुख में मेला सा लगता है, दुख में केवल अपने आते, मन के भावों को जो समझे ऐसे रिश्ते हो सब नाते, मन के भावों वो जो समझे ऐसे रिश्ते हो सब नाते, मान रहे हैं वही पुरातन चलन चलाया जाए
कैसे, करुण वेदना अंतस में है, गीत सुनाया जाए कैसे, करुण वेदना अंतस में है, गीत सुनाया जाए कैसे। दूसरा बंद है, एक दूजे बिन किसको जीना, मुश्किल से ही हम रह पाते, एक दूजे बिन किसको जीना, मुश्किल से ही हम रह पाते, दिल की समझे साथ रहे जो, वे ही तो अपने कहलाते, दिल की समझे साथ रहे जो, वे ही तो अपने कहलाते, मन ही मन जो हार गया तो जफर दिलाया जाए कैसे, करुण वेदना अंतस में है, गीत सुनाया जाए कैसे, करुण वेदना अंतस में है, गीत सुनाया जाए कैसे। और अंतिम बंद है कि दिल से सुंदर है वे दिखते, हम सबको वे ही हैं भाते, दिल से सुंदर है वे लगते, हम सबको वे ही हैं भाते, जनमानस में बसने वाले, जुल्म नहीं मानव है ढाते, जनमानस में बसने वाले, जुल्म नहीं मानव है ढाते, सोच रहे हैं एक तरफ से प्रेम निभाया जाए कैसे, करुण वेदना अंतस में है, गीत सुनाया जाए कैसे, करुण वेदना अंतस में है, गीत सुनाया जाए कैसे, करुण वेदना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सादर आभार। बहुत ही सादर सुंदर, आभार। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां आपने, बहुत ही मन भावन आपने, आपकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी रही। और आपकी रचना को सुन के मुझे मेरी पंक्तियां याद आई कि कहती हूँ, पढ़ न सके जो नयन तुम्हारे, वो भाव पलक पे ठहरे हैं, पढ़ न सके जो नयन तुम्हारे, वो भाव पलक पे ठहरे हैं, उन अश्कों को हम रोक न पाए, कुछ दर्द बहुत ही गहरे हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमारे साथ अविनाश बंधु जी जुड़ गए हैं हमारे कोर टीम से। बहुत बहुत स्वागत है आपका अविनाश जी, बहुत समय बाद आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश जी जुड़े हुए हैं आप? जुड़े तो थे, चलिए कोई बात नहीं है, शायद वो निकल गए होंगे। तो चलिए अगले क्रम में मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय कल्पना झा जी को। आपका हार्दिक स्वागत है कल्पना झा जी, आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। मैं कल्पना झा आप मंच पर उपस्थित सभी मनुष्यों को नमन करती हूँ। मैं अपनी रचना व्यक्त कर रही हूँ। बेटी की विवाह के उपरांत जो विदाई का क्षण होता है, उसी को मैंने, उन्हीं क्षणों को मैंने पंक्तियों में पंक्तिबद्ध किया है। रिश्तों का यह कैसा बंधन, रिश्तों का यह कैसा बंधन, हुए जा रहे थे मन का खंडन, हुए जा रहे थे मन का खंडन, लिए आशीष जब तुम विदा हुए थे,
रिश्तों का यह कैसा बंधन, हुए जा रहे थे मन का खंडन, लिए आशीष जब तुम विदा हुए थे। माथे पर सिंदूर की लाली, माथे पर सिंदूर की लाली, चूनर ओढ़े सितारों वाली, चूनर ओढ़े सितारों वाली, लगी महावर पैरों में थी, लगी महावर पैरों में थी, घर भरने तू ससुराल चली थी, घर भरने तू ससुराल चली थी। सब मिलकर यह गीत गा रहे थे, सब मिलकर यह गीत गा रहे थे, जिस पल तुम विदा हुए थे, जिस पल तुम विदा हुए थे। भावों का अंकुर फूट रहा, भावों का अंकुर फूट रहा, स्मृतियों पर था मन भी डोला, स्मृतियों पर था मन भी डोला। ओझल होकर जब तुम दूर चली थी, ओझल होकर जब तुम दूर चली थी, बांध पोटली हाथ रखी थी, बांध पोटली हाथ रखी थी, जिस पर तुम विदा हुई थी, जिस पल तुम विदा हुई थी। गुड़िए और खिलौने सारे, गुड़िए और खिलौने सारे, टुकुर टुकुर सब देख रहे थे, टुकुर टुकुर सब देख रहे थे, जिस पल तुम विदा हुई थी, जिस पर तुम विदा हुई थी। सखियां और सहेली देखो, सखियां और सहेली देखो, अश्रुपूर्ण से विदा किए थे, अश्रुपूर्ण से विदा किए थे, जिस पर तुम घर चले थे। घर में बिख तो मैंने भी एक रचना लिखी थी कभी अपने बेटी की विदाई के लिए, अच्छे से कि बस 2 पंक्तियाँ मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि जब आपने ये पढ़ी है, कि जी उसमें बेटी कहती है कि हर भांवर संग कदम बढ़ाऊँ, हर भांवर संग कदम बढ़ाऊँ, कैसे बाबुल नहीं छुड़ाऊँ, थाम के उँगली सीखा चलना, छूट गया बाबुल का आंगन। तो ये मेरा वाह, एक बहुत गीत है। सुंदर पंक्ति है, बहुत तो सुंदर। जी, धन्यवाद, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी। तो जी जी अगले क्रम धन्यवाद। में मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय कन्हैया केसरी जी को। कन्हैया केसरी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप आएँ और अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है। स्वागत है आपका। थैंक यू। आपका वीडियो भी ऑफ मैं है, सभी अगर आप ऑन करना चाहें तो कर जी, मैं सभी कवि एवं कवित्री जनों को सादर प्रणाम करते हुए अपनी कविता प्रस्तुत करता हूँ। कविता का शीर्षक है आओ चले गांव। बड़े बड़े शहरों में दूषित वातावरण में रहने वाले शहरी बच्चों की अब इच्छा है कि शहर छोड़कर हम गाँव में चलें। तो ये कविता सुनिए, आओ चले गाँव। छोड़ो यार शहर, आओ चले गाँव, बैठेंगे चैन से बरगद की छांव। छोड़ो यार शहर, आओ चले गाँव, बैठेंगे चैन से बरगद की छांव। पीपल के नीचे शीतल कुएं का जल, पोखर का पानी और कमल का दल, बागों में फूल और भौरों का गूंज, पाकड़ के नीचे पशुओं का झुंड। पीपल के नीचे शीतल कुएं का जल, पोखर का पानी और कमल का दल, बागों में फूल और भौरों का गूंज, पाकड़ के नीचे पशुओं का झुंड। लेटेंगे दादाजी दबाएंगे पाँव, छोड़ो यार शहर अब चले गाँव, बैठेंगे चैन से बरगद की छांव। शहर में ये शहर के धुएं और शोर का दबाव, ये शहर के धुएं और शोर का दबाव, दम घोटू सांसें, ये भीड़ का सैलाब, ये दूषित पानी, ये अपार्टमेंट की कतार, रुका हुआ जीवन गंदगी का अंबार। ये शहर के धुएं और शोर का दबाव, दम घोटू सांसें, ये भीड़ का सैलाब, ये दूषित पानी, अपार्टमेंट की कतार, रुका हुआ जीवन गंदगी का अंबार। अब शहरी जीवन से उखड़ गए पाँव, छोड़ो यार शहर अब चले गाँव, बैठेंगे चैन से बरगद के छांव। कहीं पानी का अभाव, कहीं बिजली का अभाव, ये भाग दौड़ का जीवन और समय का। कहीं पानी का अभाव, कहीं बिजली का अभाव, ये भाग दौड़ का जीवन और समय का अभाव। ये गाड़ियों का काफिला और चारों तरफ जाम, ये गाड़ियों का काफिला और चारों तरफ जाम, कहीं पैदल चलना बहुत कठिन काम। अब शहरी जीवन ये मुश्किल है ठहराव, छोड़ो यार शहर अब चले गाँव, बैठेंगे चैन से बरगद के छांव। न उषा की स्वर्णिम किरण शहर में, न उषा की स्वर्णिम किरण, न शीतल चांदनी मुक्त पवन, न तारों से सजा गगन, न घनघोर घटाओं का गर्जन, न हरे घास पर शीतकण जो चमक रहे हो मोती बन, न पर्वत घाटी के रमणीक छटा जो रंग बिरंगे फूलों से पटा।
न उषा की स्वर्णिम किरण, न शीतल चांदनी मुक्त पवन, न तारों से सजा गगन, न घनघोर घटाओं का गर्जन, न हरे घास पर शीतकण जो चमक रहे हो मोती बन, न पर्वत घाटी के रमणीक छटा जो रंग बिरंगे फूलों से पटा, अरे न पक्षियों का कलरव, न पेड़ों की छांव, छोड़ यार शहर आओ चले गांव, बैठेंगे चैन से बरगद के छांव। गांव में मिट्टी की खुशबू और पक्षियों का गान, मिट्टी की खुशबू और पक्षियों का गान, हरे भरे खेतों में खटते किसान, मिट्टी की खुशबू और पक्षियों का गान, हरे भरे खेतों में खटते किसान, शाम की गोधूली और बछड़ी की पुकार, फूलों को खुशबू और तितली का प्यार। मिट्टी की खुशबू और पक्षियों का गान, हरे भरे खेतों में खटते किसान, शाम की गोधूली और बछड़ी की पुकार, फूलों की खुशबू और तितली का प्यार, दादे के आंचल में ममता के भाव, छोड़ यार सर और चले गांव, बैठेंगे चैन से बरगद की छांव। नीम के ऊपर बंदरों का शोर, नीम के ऊपर बंदरों का शोर, सावन की फुहार में नाचते मोर, नीम के ऊपर बंदरों का शोर, सावन के फुहार में नाचते मोर, कड़ाके की सर्दी और गर्मी का ताव, पूनम की चांद और निखरते गांव। नीम के ऊपर बंदरों का शोर, सावन की फुहार में नाचते मोर, कड़ाके की गर्मी और सर्दी का ताव, कड़ाके की सर्दी और गर्मी का ताव, पूनम की चांद और निखरते गांव, नदी के धार में खेवेंगे नाव, छोड़ यार सर और चले गांव, बैठेंगे चैन से बरगद की छांव। अंतिम है, बसंत में सुनेंगे कोयल के गीत, बसंत में सुनेंगे कोयल के गीत, समझेंगे सीखेंगे प्रीत की रीत, बसंत में सुनेंगे कोयल के गीत, समझेंगे सीखेंगे प्रीत की रीत, छुट्टी में घूमेंगे नानी के गांव, देगी आशीष जब छुएंगे पांव। बसंत में सुनेंगे कोयल के गीत, समझेंगे सीखेंगे प्रीत की रीत, छुट्टी में घूमेंगे नानी के गांव, देगी आशीष जब छुएंगे पांव। ये बादलों का गर्जन कहीं धूप कहीं छाव, छोड़ यार सर आओ चले गांव, बैठेंगे चैन से बरगद के छांव, छोड़ यार सर आओ चले गांव, बैठेंगे चैन से बरगद के छांव। नमस्कार। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रेरक रचना। और आपके गांव की ओर चलने की तो सच में बहुत जरूरत है। शहर में जिस तरह दम घुटता सा महसूस होता है, अभी कंक्रीट के जंगल जिस तरह से बन गए हैं। और इस वक्त मुझे गुलजार साहब की पंक्तियां याद आ रही हैं कि एक उम्मीद बार बार आकर अपने टुकड़े तलाश करती है, एक उम्मीद बार बार आकर अपने टुकड़े तलाश करती है, बूढ़ी पगडंडी शहर तक आकर अपने बेटे तलाश करती है। तो बहुत ही, क्या कहें, किस तरह का ये दौर है, ये दौर ही हम कहेंगे जिसमें सभी शामिल हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले क्रम में मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय ऋतु प्रज्ञा जी को। ऋतु प्रज्ञा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। ऋतु प्रज्ञा जी, मैंने उनका मैसेज देखा था कि वो जुड़ी हैं। जी जी मैं आ रही हूँ। बिल्कुल स्वागत है आपका, आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी जी धन्यवाद। आप सबको मंच को नमन, आप सबको अभिवादन करती हूँ। तो रचना सुनाने पहले मैं 4 पंक्तियां सुनाऊंगी कि अगर हम चाहें तो तकदीर बदल देंगे, अगर हम चाहें तो तकदीर बदल देंगे, अगर हम चाहें तो तदबीर बदल देंगे, अगर हम चाहें तो तदबीर बदल देंगे। कारीगर हैं माटी को सोना बना दे, कारीगर हैं माटी को सोना बना दे, अगर हम चाहें तो तस्वीर बदल देंगे, अगर हम चाहें तो तस्वीर बदल देंगे। आज मैं मैथिली में रचना सुनाना चाहूंगी कि अहाँ से कोना ने करू प्यार। अहाँ की गुटी सजी बनती, अहाँ की बनती गुटी सजी। आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। ऋतु जी मैं आपको आवाज देखना नहीं आ चाहूंगी। रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, आपकी आवाज एक स्पष्ट नहीं आ रही है, आपकी आवाज। अब मेरी आवाज आ रही है? जी अच्छा, अब सुनाती हूँ, फिर से सुनाती हूँ 4 लाइन। अगर हम चाहें तो तदबीर बदल देंगे, अगर हम चाहें तो तदबीर बदल देंगे, अगर हम चाहें तो तकदीर बदल देंगे, अगर हम चाहें तो तकदीर बदल देंगे। कारीगर हैं माटी को सोना बना दे,
कारीगर हैं माटी को सोना बना दे। अगर हम चाहें तो तस्वीर बदल देंगे, अगर हम चाहें तो तस्वीर बदल देंगे। के बाद में मैथिली में एक रचना सुनाना चाहती हूँ। अहाँ सब कोना नहीं करू प्यार, अहाँ जीवन छी, अहाँ जीवन छी, अहाँ जीवन छी, बूटी सा जीवन छी, अहाँ जीवन छी, बूटी सा जीवन छी, अहीं से छै हमर संसार, अहाँ सा कोना नहीं करू प्यार, अहाँ सा कोना नहीं करू प्यार, अहीं सा हमर चूड़ी खनकैत अछि, अहीं सा हमर चूड़ी खनकैत अछि, अहीं सा हमर पायल चमकैत अछि, अहीं सा हमर पायल चमकैत अछि, अहीं से हमर सोलहो सिंगार, अहाँ सा कोना नहीं करू प्यार, अहाँ सा कोना नहीं करू प्यार, अहीं सा हमर बगिया गमकैत अछि, अहीं सा हमर बगिया गमकैत अछि, अहीं सा हमर आंगन चमकैत अछि, अहीं सा हमर आंगन चमकैत अछि, अहीं के बलबूते छी हम ठाढ़, अहीं के बलबूते छी हम ठाढ़, अहाँ सा कोना नहीं करू प्यार, अहाँ सा कोना नहीं करू प्यार, अहीं सा हमर भोर होइत अछि, अहीं सा हमर साँझ बीतैत अछि, अहीं सा हमर भोर होइत अछि, अहीं सा हमर साँझ बीतैत अछि, अहीं सा जुड़ल अछि हृदयक तार, अहाँ सा कोना नहीं करू प्यार, अहाँ सा कोना नहीं करू प्यार, अहाँ जीवन छी, बूटी सा जीवन छी, अहाँ जीवन छी, बूटी सा जीवन छी, अहीं से छै हमर संसार, अहाँ सा कोना नहीं करू प्यार। धन्यवाद। बहुत नीक श्रेया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी धन्यवाद आपका। श्रृंगार की रचना अपने मैथिली भाषा में आपने पढ़ी, बहुत ही अच्छी रचना। चलिए अगली क्रम में सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय वीरेंद्र जैन माहिर जी को। वीरेंद्र जी आपका हार्दिक स्वागत है, आप आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी। जी आपका वीडियो ऑन कर दीजिए। एक्चुअली थोड़ा नेट का इशू है तो वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है, इसलिए चलेगा ऐसा? ठीक है, कोई बात वॉइस नहीं। आ रही है आप लोगों को क्लियर? ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए। जी जी जी। सर्वप्रथम सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी कविता प्रस्तुत करता हूँ जिसका शीर्षक है संघर्ष और अरुणोदय। कि असंख्य बाधाएं हैं तो क्या पैर जमा कर चले चलो, असंख्य बाधाएं हैं तो क्या पैर जमा कर चले चलो, अरुणोदय है ये उदय नहीं, चट्टान गिराते बढ़े चलो। हर एक पग पर अंगार हैं, राहों में आंधी तूफान है, हर एक पग पर अंगार हैं, राहों में आंधी तूफान है, मगर न रुकना न झुकना हमें ये प्रण ही अब पहचान है। आँखों में सपना लिए हुए सीने में ज्वाला जलाए चलो, आँखों में सपना लिए हुए सीने में ज्वाला जलाए चलो, स्वाभिमान की मशाल थाम विश्वास बनाए बढ़े चलो, विश्वास बनाए बढ़े चलो। टूटे नहीं हौसले कभी चाहे अंधेरा गहराए, टूटे नहीं हौसले कभी चाहे अंधेरा गहराए, हर अंधकार को चीर के दीप खुद बन जाएं, दीप खुद बन जाएं। थकान हो या पीड़ा हो मुस्कान होठों पर रहे, जीत की आहट दूर नहीं बस हौसले कायम रहें। कदम डगमगाए अगर कभी तो याद अपना वचन करो,
कदम डगमगाए अगर कभी, तो याद अपना वचन करो, स्वप्न जो देखे थे कभी, उन्हें फिर से चयन करो, उन्हें फिर से चयन करो। संघर्ष की तपिश में ही सच्चा सोना ढलता है, संघर्ष की तपिश में ही सच्चा सोना ढलता है, जो जलता है भीतर से वही दीपक जलता है, जो जलता है भीतर से वही दीपक जलता है। हर गिरावट में शक्ति है, हर चोट एक पैगाम है, हर गिरावट में शक्ति है, हर चोट एक पैगाम है, जो गिर के फिर उठता रहा वही सच्चा बलवान है, वही सच्चा बलवान है। मंजिल नहीं है दूर अभी, बस कुछ और चलना है, मंजिल नहीं है दूर अभी, बस कुछ और चलना है। हर मोड़ पर खुद से बढ़कर खुद को ही संभलना है, हर मोड़ पर खुद से बढ़कर खुद को ही संभलना है। कि चलो कि थमे नहीं कभी, भले ही पाँव लहू लुहान हो, चलो कि थमे नहीं कभी, भले ही पाँव लहू लुहान हो। विजय उसकी होती है माहिर, जिसके सपनों में उड़ान हो, विजय उसकी होती है माहिर, जिसके सपनों में उड़ान हो, जिसके सपनों में उड़ान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना, बिल्कुल आशा और विश्वास से परिपूर्ण। विजय उसकी होती है जिसके सपनों में उड़ान हो। बहुत बहुत बधाई आपको इस सुंदर प्रस्तुति के लिए वीरेंद्र जी। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया परवीन जी। जी, और बिल्कुल आपकी तरह ही विकास बंसल जी कहते हैं कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो वाह वाह। इसी आशा और विश्वास के साथ हम सभी आगे बढ़ते रहें अपने अपने जीवन में। सभी को बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए अगले क्रम में मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अलका झा जी को। अलका झा जी, आपका हार्दिक स्वागत है, आप आएं और अपनी रचना प्रस्तुत करें। स्वागत है आपका। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार, नमन मंच सभी को। ऑर्गेनाइजर जो है पल्लवी जी, बहुत बहुत नमस्कार, शुभ संध्या। ये 86 का लिखा हुआ है मेरा नाम। क्यों लगता है मेरा है, सिर्फ मेरा है मेरा नाम, रजिस्टर लेवल की तरह। क्यों इस नाम से चाहत है मुझे, हर ओर इसका शोर पूजा की तरह। मेरा नाम किसी बूढ़े की लाठी की तरह, मेरा नाम चिपक के चला आता है। क्यों लगता है इससे जुड़ी है मेरी बहुत सारी आशाएं, संजोए हुए सपने। क्यों लगता है यह नाम सिर्फ मेरा, लेकिन मेरा नाम मैं तो नहीं, लेकिन मेरा नाम मैं तो नहीं। कभी कभी मन करता है दूर उखाड़ फेंकूं इस नाम को, इस लाठी को, पर जब अनजान देश में कोई पहचानता नहीं, तो जी करता है जोर से चीखूं। हाँ यही है मेरा नाम, हाँ यही है मेरा लेवल, ये मेरी लाठी की तरह मुझसे चिपका रहता है। क्यों लगता है ये नाम सिर्फ मेरा नाम है। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर अलका जी। सुंदर रचना। और एक 4 लाइन कहना चाहूंगी। गुनगुनाती हुई यादों की लंबे जाग उठी, कितने गुजरे हुए लम्हों की चमकती जुगनू की तरह, दिल की हाल में लिए जाग रही हूँ कब से, आप सबों से मिलने की आस लिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, जितनी सुंदर आपकी कविता थी उतनी सुंदर आपकी ये पंक्तियां। आपका हार्दिक आभार। और आप भी हमेशा ऐसे ही हमसे जुड़ते रहें और अपने सुंदर रचनाएं हमें सुनने का मौका देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। तो थैंक यू, चलिए धन्यवाद। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय विनय झा जी को। नाम मैंने शायद सही लिया है जी। आदरणीय विनय झा जी, आपका हार्दिक स्वागत है, आप अपनी रचना प्रस्तुत करें।
जी नमस्कार सबको, मंच को जितने लोग उपस्थित हैं। मैं अपनी पुस्तक विक्रम से एक कविता सुनाऊंगा और ये कविता एक थोड़ा सा अलग हटके है। मैं एक अखबार के कतरन को लेकर के एक रूपक प्रस्तुत करने का कोशिश किया हूँ। देखता हूँ इसमें कितना लोगों को अच्छा लगता है, समझने का कोशिश कीजिएगा जो भी। मैं कतरन सही एक अखबार की, तो ये टाइटल है। मैं कतरन सही एक अखबार की, होती हूँ अक्सर बड़े सरोकार की, कई बातें जो होती है यादगार की, कुछ संदेशे की कुछ समाचार की, होती नहीं चीज हमेशा बेकार की, मैं कतरन सही एक अखबार की। मैं कतरन सही एक अखबार की, होती हूँ शाने सुबह दरबार की। अखबार जब आती है ना सुबह सुबह, वो दरबार का शान होता है। तो होती हूँ शाने सुबह दरबार की, चाहते दिल बहुत सूबेदार की। सूबेदार उसको बहुत चाहता है दिल से कि अखबार आए, जल्दी से कुछ समाचार पढ़ें। चाहते दिल बहुत सूबेदार की, खबर होती है यहाँ हर दरकार की, आपकी अपनापन आवाज की हो या बीच में कटती दरकिनार है। की। आदमी आपकी आवाज सिर्फ सब मुझे ही कट रही है या फिर सबको आ रही है बराबर? बीच बीच में कहीं कहीं पे कट हो रही है आवाज। आवाज आ रही है, विनय जी जी की आवाज आ रही है। जी ठीक है, तो आ रही है आवाज? जी जी आप सुनाए सुनाए। जी आ रही जी। है। मैं कतरन सही एक अखबार की, होती हूँ शाने सुबह दरबार की, चाहते दिल बहुत सूबेदार की, खबर होती है यहाँ हर दरकार की, अपनापन की हो या दरकिनार की, मात्र कतरन नहीं मैं अखबार की, मात्र कतरन नहीं मैं अखबार की। मैं कतरन सही एक अखबार की, यहाँ होती है विषय हर प्रकार की, कुछ ज्ञान विज्ञान से सरोकार की, एक कहानी कोई कहानीकार की, एक संवेदना किसी कलाकार की, मात्र कतरन नहीं मैं अखबार की। मैं कतरन सही एक अखबार की, या अभिव्यक्ति एक चित्रकार की, मुहब्बतें बयां किसी बेकरार की, दास्ताने उल्फत बिछड़े यार की, या मौज मस्ती मौसमे बहार की, मात्र कतरन नहीं मैं अखबार की। मैं कतरन सही एक अखबार की, अक्सर होती है बातें उपकार की, चाहे व्यवसाय हो या व्यापार की, कुछ आदर्श या कुछ संस्कार की, जरूरत अजीजे अखबार की भाव सबके हैं। आपने अखबार के भी भाव सुना दिए और हम किसी और के भाव से भी इसको जोड़ आवाज सकते नहीं हैं। आ रही पल्लवी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी मैं क्षमा चाहूंगी, मैं शायद माइक अनम्यूट नहीं हुआ था मेरा। तो मैं कह रही थी कि बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ही भावपूर्ण, सभी भाव अपने अंदर समाहित किए हुए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और अखबार के लिए भी अगर मैं कह दूँ, जो भी आपका संदर्भ था, मुझे लगता है यही निकल के आता है कि तोलती दुनिया सभी को अर्थ के परिवेश से। तोलती दुनिया सभी को अर्थ के परिवेश से, कुछ नहीं मतलब किसी को भाव के अन्वेष से। चेहरे दो सबके यहाँ झूठ का बाज़ार है। चेहरे दो सबके यहाँ झूठ का बाजार है, स्वार्थ रास्ता रोकने को हर घड़ी तैयार है। तो बात वही है कि जब तक आजकल आप अपने भाव किसी को कह के ना कहें, लोग समझ नहीं पाते हैं, बताना पड़ता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं। तो बस वही बात है आपकी रचना में भी। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी रचना हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगले क्रम में मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय लक्ष्मी कुमारी जी को, जिन्होंने वाणी वंदना से माँ शारदे का आह्वान किया। लक्ष्मी कुमारी जी, आपका हार्दिक स्वागत है, आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। आप अनम्यूट कर लें, माइक अनम्यूट कर लें। जी मेरी प्रकाशित पुस्तक उलझी पहली तुझे बोल से। हाँ मैं एक स्त्री हूँ, हाँ मैं एक स्त्री हूँ, तो क्या करूँ? हाँ मैं एक स्त्री हूँ तो क्या करूँ? हमेशा त्यागती रहूं, हमेशा त्यागती रहूं अपनी इच्छाओं को, देती रहूं आहुतियां। हमेशा त्यागती रहूं अपनी इच्छाओं को, देती रहूं आहुतियां, करती रहूं हवन। इच्छाओं के धूप को हवन कुंड में फेंक फेंक अग्नि जलाती रहूं और औरत कहलाती रहूं।
अपनी इच्छाओं के धूप को हवन कुंड में फेंक फेंक अग्नि जलाती रहूं और औरत कहलाती रहूं। मैं खुश होना मैं हमेशा त्यागती जो हूं। बेचारी के रूप में देखना, बेचारी के रूप में देखना, बेचारी अबला नारी, कितना पसंद तुम पुरुषों को। बेचारी अबला नारी, कितना पसंद तुम पुरुषों को। 10 के झुंड में तुम जो चलो, 10 के झुंड में तुम जो चलो तो यारियां कहलाएंगी। दूर से ही लोगों को तुम्हारी पक्की दोस्ती दिख जाएगी। 10 के झुंड में तुम जो चलो तो यारियां कहलाएंगी। दूर से ही लोगों को तुम्हारी पक्की दोस्ती दिख जाएगी। जो हम झुंड में चले तो बददिमागी वाली बात, जो हम झुंड में चले तो बददिमागी वाली बात। कैसी बेशर्म औरतें मिलेगी ये सौगात, कैसी बेशर्म औरतें मिलेगी ये सौगात। तुमको आजादी कि तुम मित्रों में महिलाओं का चुनाव कर सकते। ये बात जायज हो जाती सिर्फ इसलिए कि तुम पुरुष हो। तुमको आजादी कि तुम मित्रों में महिलाओं का चुनाव कर सको, ये बात जायज हो जाती क्योंकि सिर्फ इसलिए कि तुम पुरुष हो और हम औरत। हम कैसे किसी पुरुष को मित्र बना सकते हैं? हम कैसे किसी पुरुष को मित्र बना सकते हैं? भले ही कितना पवित्र हो हमारा रिश्ता, पर हम ये कैसे समझा सकते हैं? भले ही कितना पवित्र हो ये हमारा रिश्ता, ये हम कैसे समझा सकते हैं? महिला का पुरुष मित्र, ये बात ही पचा ना पाओगे। तुम पुरुष हो, मुझ पर लांछन लगाओगे। तुम पुरुष हो, मुझ पर लांछन लगाओगे। धन्यवाद। जी बहुत सुंदर। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी रचना। और नारी के मन की पीड़ा को लेकर, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि जो सामाजिक परिवेश थोड़ा सा इससे अब काफी अलग है। स्त्रियां, ये पहले की बात है, बहुत जगह पे स्त्रियां मतलब पुरुष पीड़ित हो गए हैं, जो बहुत ही दुखद बात है। ये इससे भी हम मुंह मोड़ नहीं सकते। पहले नारियां पीड़ित रहा करती थी, लेकिन आजकल थोड़ा सा उल्टा हो गया है। कुछ अपनी स्वतंत्रता की आड़ में जो कि भूल गई है कि स्वतंत्रता का अर्थ वास्तव में क्या होता है। नहीं, ये लेकिन तो अभी आज तो काव्य संगोष्ठी है। हम चाहेंगे किसी तरह किसी दिन विचार रखने को भी मंच दिया जाए, तो इस पे एक लंबी बहस और एक तार्किक बहस और स्वच्छ बहस उत्पन्न होगी कि अभी समाज कितना बदला है। और कुछ सैकड़ों मानने की घटनाओं को देखकर हम जो पुराने सदियों से जो अत्याचार हुए हैं उनको हम भूल जाएं, तो ये फिर जी बिल्कुल उसको अभी बिल्कुल, चल मैं रहा है। आपसे हाँ, अभी सहमत भी हूँ अलग लक्ष्मी अलग जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ। और आपकी रचना के ऊपर मेरी जो तो तो आपके पास कानून की ताकत है, आप अपने कानून से तो जी, दूसरों को हरा ही किसी सकती भी हैं। सूरत में हम कानून को हाथ में नहीं ले सकते, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ये सबके लिए ये बात आती है। हाँ, जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी रचना की थी। लक्ष्मी जी, स्वतंत्रता एक अलग चीज है, स्वच्छंदता एक अलग चीज जी है। बिल्कुल। हम बिटिया है, हम मान सम्मान सभी का ध्यान रखते हुए कभी भी ऐसा कर ही नहीं सकते। हाँ, आज बहुत ज्यादा परिवेश बदल गया है और उसके हिसाब से बहुत कुछ मिला भी है हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए। जी बिल्कुल। नहीं, उसमें एक मिनट, उसमें कोई दो राय नहीं है कि सम्मान मिला है, मगर कुछ चीजें अब भी हैं जो उसको सोच को बदलने की जरूरत है और हर घर में बदलने की जरूरत है। चाहे कितने भी वहां पे शिक्षा का स्तर ऊंचा है, वहां भी वो बिल्कुल चीजें सही हैं। बात है। मैं आपके इस बात से सहमत हूँ और मैं समझती हूँ कि सभी नारी इस बात से सहमत होगी, पीड़ित भी होगी, असहमति भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने कहा कि लक्ष्मी जी, आपकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अगले क्रम में मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय रचना झा जी को। रचना झा जी, आप हमें सुन रही हैं? आपका हार्दिक स्वागत है, आप आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी, आप सबको मेरा नमन, मंच को नमन। जी, आप अपना अगर वीडियो ऑन कर लेंगे तो। वीडियो ऑन है मैम? जी, स्वागत है आपका,
मैं देख नहीं पा रही थी जी। स्वागत है आपका, अपनी रचना सुनाएं। मेरा शीर्षक है गीली लकड़ी की राख। जी। आंगन के कोने में चूल्हा आज भी जल रहा था। आंगन के कोने में चूल्हा आज भी जल रहा था, पर उसकी आग में कोई तेज लपट नहीं थी, बस धुआं ही धुआं था। उसकी आग में कोई तेज लपट नहीं थी, बस धुआं ही धुआं था। वह गीली लकड़ी थी जो बार बार जलने की कोशिश करती। वह गीली लकड़ी थी जो बार बार जलने की कोशिश करती, पर हर बार आंसुओं की तरह धुआं बनकर रह जाती। पर हर बार आंसुओं की तरह धुआं बनकर रह जाती। घर की बूढ़ी अम्मा उसे फूंकती जाती थी। घर की बूढ़ी अम्मा उसे फूंकती जाती थी और कहती, अरे सूखी लकड़ी होती तो कब की जल उठती। और कहती, अरे सूखी लकड़ी होती तो कब की जल उठती। पर किसी ने यह नहीं सोचा कि लकड़ी गीली क्यों है। पर किसी ने यह नहीं सोचा कि लकड़ी गीली क्यों है। वह तो बरसों से बरसात में भीगती रही, कभी आंगन में पड़ी रही, कभी दीवार से सटकर अपना भाग्य देखती रही। वह तो बरसों से बरसात में भीगती रही, कभी आंगन में पड़ी रही, कभी दीवार से सटकर अपना भाग्य देखती रही। जब उसे चूल्हे में डाला गया तो वह पूरी तरह जल भी ना सकी। जब उसे चूल्हे में डाला गया तो वह पूरी तरह जल भी ना सकी, बस धीरे धीरे सुलगती रही, धुआं बनती रही। बस धीरे धीरे सुलगती रही, धुआं बनती रही और अंत में मुट्ठी भर राख बन गई। उस राख को किसी ने ध्यान से नहीं देखा। उस राख को किसी ने ध्यान से नहीं देखा, क्योंकि सबको बस रोटी की जल्दी थी। उस राख को किसी ने ध्यान से नहीं देखा, क्योंकि सबको बस रोटी की जल्दी थी। पर वह राख चुपचाप कह रही थी, पर वो राख चुपचाप कह रही थी, जिसे समय पर धूप ना मिले, जिसे हवा भी ना छुए, वह गीली लकड़ी ही रहती है। और उसका भाग्य आग नहीं, केवल धुआं और राख होता है। जिसे समय पर धूप न मिले, जिसे हवा भी न छुए, वह गीली लकड़ी ही रहती है और उसका भाग्य आग नहीं, केवल धुआं और राख होता है। आंगन के कोने में चूल्हा आज भी जल रहा था, पर उसकी आग में कोई तेज लपट नहीं थी, बस धुआं ही धुआं था, बस धुआं ही धुआं था। धन्यवाद। बहुत ही मार्मिक रचना आपने, बिल्कुल दिल को छू बहुत लिया ही उम्दा, रचना में। बहुत बढ़िया, सुपर। और मतलब एक सोचने वाली बात हो गई। किसी रचना में ऐसा होता है कि हम सोचने लग जाते हैं। बहुत ही भावपूर्ण, बहुत ही मार्मिक रचना। और आपकी रचना को सुन के मुझे गुलजार साहब की पंक्तियां याद आती हैं, और मुझे लगता है लक्ष्मी जी को भी इससे थोड़ी सी राहत मिलेगी कि दर्द हल्का है, सांस भारी है। दर्द हल्का है, सांस भारी है, जिए जाने की रस्म जारी है। कल का हर वाकया तुम्हारा था, कल का हर वाकया तुम्हारा था, आज की दास्तान हमारी है। तो थोड़ा सा बदलाव तो बहुत बहुत आया खूब है। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपने धन्यवाद। मेरी कविता की इतनी सराहना की, बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छी रचना है आपकी। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं रचना जी। तो चलिए अगले क्रम में मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय कश्मीरा सिंह जी को। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय, आप आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। LIV के इस कवि सम्मेलन में मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकारों और कवियों का को रात्रिकालीन अभिवादन है। अभी समाचार है, और जैसा कि पल्लवी जी ने कहा भी है कि आदरणीय IPS विकास वैभव सरकार की पदोन्नति हो गई है, तो मैं 4 पंक्ति उनके सम्मान में और अपनी एक छोटी सी गजल सुनाऊंगी। नमस्ते बिहार। बधाई है बिहारी को बधाई है। बधाई है बिहारी को बधाई है।
कश्ती तो पुराना है, नई पतवार थमाई है। बड़ा गहरा समंदर है, बड़ा गहरा समंदर है, तरी की भी सफाई है। करेंगे पार लहरों को, करेंगे पार लहरों को, भरोसा है हमें उन पर। बहाई आस की गंगा, बधाई है बधाई है। और एक छोटी सी गजल, बहुत छोटी सी। बहारों ने हंसाए हैं, बहारों ने रुलाए हैं, जमाने भर के गम दिल में जमाने से छुपाए हैं। हवाओं की खता क्या है, अचानक बन गई आंधी। हवाओं की खता क्या है, अचानक बन गई आंधी। उन्हीं के घर गिरे जिसने कपट से घर बनाए हैं। नजर सबकी लगी थी इस चुनावी चालबाजी पर, नजर सबकी लगी थी इस चुनावी चालबाजी पर। कहीं बहती रही नफरत, कहीं उत्सव मनाए हैं। गमों का दौर है जीवन, पहरेदारी दुखों की है। गमों का दौर है जीवन, पहरेदारी दुखों की है। कहाँ मिलती खुशी सबको, हमें गम भी सताए हैं। जरा दिल से पुकारो तो सहारे मिल ही जाते हैं। जरा दिल से पुकारो तो सहारे मिल ही जाते हैं। कृपा जब राम की होगी, दुआ बनती दवाएं हैं। कृपा जब राम की होगी, दुआ बनती दवाएं हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर दीदी। और विकास सर की क्या बात करें, वो हर कदम उनका सबके लिए प्रेरणा का स्रोत ही होता है। तो हर वक्त वो एक प्रेरक मार्गदर्शक के रूप में हमारे सामने के दिमागी रखते हैं। तो उनको फिर से बहुत शुभकामनाएं और एक सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि अभी मैं आपकी पुस्तक जटायु में पढ़ रही हूँ, कुछ हिस्सा पढ़ चुकी हूँ, आगे भी पढ़ूंगी। जब पढ़ूंगी तो आपको मैं जरूर बताऊंगी। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। तो मुझे लगता है कि सारी जितने मुझे लोग दिख रहे हैं, एक नेहा राज जी, क्या आप अपने नाम से जुड़ी हैं या फिर किसी और के अकाउंट से आप जुड़ी हैं, क्योंकि लिस्ट में आपका नाम मुझे दिख नहीं रहा है। नेहा राज जी, क्या आप सुन रही हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हैं। जी मैं सुन पा रही हूँ। अब आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। कि आप सभी को मेरा और शुभ संध्या। आज मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुई हूँ एक लड़की के एक्सपेक्टेशन को लेकर कि उसके मन में कैसा वर्ड का भाव रहता है,
उसी को मैं लिखने की कोशिश की हूँ। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका नाम नेहा राजी है या आप किसी और के अकाउंट से जुड़ी हैं? नहीं, मेरा नाम नेहा राजी है। इससे पहले भी हम जुड़ चुके हैं इससे। अच्छा अच्छा, ठीक है, सुनाइए, आपका स्वागत है। क्योंकि लिस्ट में आपका नाम नहीं था। स्वागत है आपका, सुनाइए, हमारे पास समय है। ओके, धन्यवाद। शीर्षक है मन मिले तब ब्याह करना, जो मुझसे ज्यादा चाहे। बाबा, अगर ऐसा वर मिले तब ब्याह करना, जो मैं खामोश रहूं और खामोशी का राज वो समझ जाए। बाबा, अगर ऐसा वर मिले तब ब्याह करना, जो मेरा ख्याल आप जैसा रख पाए। बाबा, अगर ऐसा वर मिले तब ब्याह करना, जो मेरे मांगे बिना मांग को समझ जाए। बाबा, अगर ऐसा वर मिले तब ब्याह करना, जो खुद पर निर्भर हो और दिमाग भी खुद की लगाए। बाबा, अगर ऐसा वर मिले तब ब्याह करना, जो मेरा कभी किसी के लिए तमाशा न बनाए। बाबा, अगर ऐसा वर मिले तब ब्याह करना, जो राम जैसा हो मेरे लिए रावण से लड़ जाए। बाबा, अगर ऐसा वर मिले तब ब्याह करना, जो दशरथ मांझी जैसा हो मेरे लिए राह बनाए। बाबा, अगर ऐसा वर मिले तब ब्याह करना, जो मेरी हर परिस्थिति में साथ निभाए। बाबा, अगर ऐसा वर मिले तब ब्याह करना, जो मुझे अपने पलकों की छांव लगाए। धन्यवाद। जी, नेहा जी, मैं आपसे रचना तो ये बहुत ही खूबसूरत है और सुप्रसिद्ध है। मैं जानना चाहूंगी ये आपकी रचना है ये? जी, मेरी है। नहीं, ये तो निर्मला पुतुल जी की रचना है, बहुत ही सुप्रसिद्ध रचना है। बाबा, ऐसा वर मिले तब ब्याह करना, या फिर ये, या बाबा मुझे उतनी दूर मत ब्याहना, ये एक रचना है जो निर्मला पुतुल जी की रचना है, बहुत ही सुप्रसिद्ध कवित्री है वो। जी, लेकिन क्या आपको सब कुछ मिलता जुलता है? निर्मला पुतुल जी की रचना है ना, मुझे भी वही लगा। हाँ हाँ, हाँ, निर्मला पुतुल जी की रचना है। नहीं, उतनी दूर मत ब्याहना बाबा, ये निर्मला पुतुल जी की रचना है। और मैं सब विनम्र निवेदन करूंगी कि आप अगर किसी और रचना को पढ़ते हैं तो कृपया उनका नाम लेके किसी और पढ़ें। की रचना मैंने नहीं पढ़ी है, ये बिल्कुल भी नहीं। आप इसको मैं कैसे ये कहूँ? नहीं, कोई बात नहीं। आपका काव्य पाठ बहुत अच्छा था, जी, काव्य है पाठ ना बहुत अच्छा था। नेहा जी? आगे से इसका ध्यान रखना, ठीक है? नहीं, मैंने कॉपी पेस्ट किया ही नहीं है, तो मैं फिर क्यों डरूं इस बात को लेकर, या फिर क्यों नहीं अपना मैं पक्ष रख सकती हूँ ना। या फिर हो मैं सकता है कि उस पे आधारित आपने रचना लिखी हो, क्योंकि बिल्कुल उसमें काफी पंक्तियां आपकी उससे मिलती हैं, जिसमें निर्मला पुतुल जी कहती हैं, उतनी दूर मत ब्याहना बाबा, जहाँ मुझसे मिलना जानू, खातिर घर की निर्मला वाले बकरियां में बेचनी पड़े। वो एक बिल्कुल। मिनट, हाँ, नहीं वो नहीं, एक तो मिनट है। लेकिन मेरी शब्द, एक मिनट कहना चाहूंगी, शब्द अलग है। उसमें बोलते हैं बकरियां ना बेचना पड़े, दूर नहीं जाना। इनका मतलब भाव वही है, लेकिन शब्द अलग अलग बहुत है। हद तक मिलती है शब्द अलग आपकी है, रचना, हाँ, काफी मिलती है प्रभावित बट है, हो सेम नहीं सकता है है। ये। हाँ, सेम नहीं है, हाँ, मिलती है बट सेम नहीं है, अलग है। जी, मिलती है। बाबा, मुझे ऐसा ब्याह मत करना कि दूर नहीं जाना पड़े, बकरियां नहीं बेचना, वो उस टाइप की है, ये अलग है। जी जी, वो मुझे काफी जो ज्यादा लगा। प्रभावित है, ओके, इसलिए शायद लगा होगा। तो आपको धन्यवाद और बहुत बधाई कि आपने उस तरह की रचना लिखी है, और बस जुड़ने के लिए हमसे धन्यवाद आपका। तो मुझे लगता है कि मैं जानना चाहूंगी कि आपकी मंच पे कोई ऐसे हैं जिनको काव्य पाठ के लिए नहीं बुलाया गया हो, क्योंकि मुझे लगता है जितने लोग मुझे दिख रहे हैं, मैंने सबका काव्य पाठ करवा लिया है। चलिए, तो मैं सभी का हो गया है। मैं अब आमंत्रित करती हूँ आदरणीय हमारी आज की कार्यक्रम अध्यक्ष उलूपी झा जी का। आदरणीय उलूपी दीदी, आप हमें सुन रही हैं? उलूपी झा जी। रोमा दीदी, आपसे आग्रह करूंगी कि कृपया आप उन्हें कॉल करेंगी क्या?
हाँ, मैं उनको कॉल हाँ हाँ। करती हूँ, आप लोग तब तक के। हेलो। हाँ, आ आगे गई आ जी, गई आगे। आ गई आ जी। गई आ गई हो। आने वो हो नहीं रहा था इसलिए थोड़ा जी, समय आप लगा। अपना कैमरा ऑन कर लें दीदी। हाँ जी जी और मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आज जी की सारी नमस्कार। प्रस्तुतियों पे आप अपने विचार दें और उसके साथ ही आप अपनी रचना भी हमें जरूर सुनाएं। जी, आज की प्रस्तुति तो एक से बढ़कर एक रही और लगभग सारी प्रस्तुतियां ही मन को छू लेने वाली थी। और जहां तक नेहा जी की बात है तो हो सकता है कुछ शब्द मिलते हैं, ऐसा होता है। तो आज का जो ये कवियत्री सम्मेलन रहा बहुत ही अच्छा लगा। और लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि माइक यदि नेहा जी ऑन म्यूट रहता है करिए, ना तो नेहा जी एक म्यूट। दूसरे को देखते हैं जी, तो नेहा जी अच्छा लगता है। सॉरी दीदी, मैं बीच में रोक रही हूँ। नेहा जी अपना माइक म्यूट कर दीजिए क्योंकि उससे आवाज वो इको हो रही है। जी धन्यवाद। हाँ बोलिए। हाँ जी, तो थोड़ा ऐसा अच्छा लगता है। तो मैं एक कविता सुनाऊंगी कि अपनी भाषा में ही, मातृभाषा मेरी अंगिका है और शीर्षक इसका गंगा है। तो मैं वही सुना रही हूँ आप लोगों को। गंगा छिके भारत के अस्मिता के पहचान है, इते छिके हमरो सांस्कृतिक वैभव के उत्थान है। हमरो सभ्यता फुल्ले फल्ले गंगे के किनारे है, अभियो कत्ते खेती करे छे गंगे के सहारे है। हिनका गंदा से बचाए के बचबो अपनो जान है, कोठी बखारी भरी भरी दै छे, कोठी बखारी भरी भरी दै छो जंडो गहूम धान है। गंगा दै छे हमरो संस्कारों का आकार है, गंगा माय करे किसान के सपना का साकार है। जो गंगा सुखी जैथों, जो गंगा सुखी जैथों त निकली जैथों प्राण है। पतित पावनी गंगा मैया छे अहनो महान है। एकरा जो प्रदूषित करबो केनाक बचथों जान है, इछि के हमरो सांस्कृतिक वैभव के उत्थान है। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना। माँ गंगा के लिए आपके विचार, जिस तरह से प्रदूषण और जिस तरह से प्रकृति का दोहन हो रहा है, बहुत ही खराब स्थिति में हम अभी आज हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सुंदर रचना रखने के लिए। और नेहा जी, एक बार फिर से मैं आपसे कहूंगी कि आप हमारी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा, उल्टा मैं ये कहूंगी कि आप इसको बहुत ही सकारात्मक लीजिएगा कि आपकी नहीं, रचना। ये सकारात्मक जी है नेहा जी तुम्हारे लिए कि तुम्हारी तुलना उनसे हो रही है, जी। यानी तुम्हारी सोच बच्चा उनके जैसी है। हाँ, तो इसके लिए आप ठीक निराश है, कीप मत इट अप, होइएगा। कीप इट अप। हाँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके चेहरे पे थोड़ी-सी निराशा या नाराज़गी झलक रही है। तो मैं कहूँगी कि आप इसको सकारात्मक तौर पे लीजिए कि आपकी रचना की हाँ इतनी बड़ी साहित्यकार के साथ की जा रही है, तो आपको हाँ, बधाई। समकक्ष आप में आ लोगों रही की है। अनुमति हो तो मैं एक और सुनाना चाहूंगी। अरे वाह! तो छोटी रचना हो तो आप सुनाएँ, क्योंकि हमारे साथ 2 लोग और हैं, हमारी कोर टीम से जुड़े हुए हैं, तो हमें उन सबको सुनने का मौका मिलना चाहिए। हमारे साथ रोमा दीदी श्रोता के रूप में आज जुड़ी हैं। तो अगर छोटी सी रचना है तो आप ज़रूर सुनाएँ, स्वागत है आपका। नहीं तो फिर हर बार, हर महीने हमारा कार्यक्रम होता है, तो हर वक़्त स्वागत है सभी का। तो अगर छोटी रचना है तो आप सुनाएँ। ही हो, बस तुम ही हो, बच्चों की किलकारी में, फूलों से भरी फुलवारी में, तुम दोस्तों की यारी में, तुम ही हो, बस तुम ही हो, मंदिर की मूरत में, हंसते शिशु की सूरत में, मंदिर की मूरत में, हंसते शिशु की सूरत में, साधु की इबादत में, तुम ही हो प्रभु, तुम ही हो, धरती से आसमां तक, वेद और पुराण में,
देखो न सारे जहान में तुम ही हो प्रभु, तुम ही हो, तुम ही हो प्रभु, तुम ही हो। बहुत सुंदर, बहुत ही सुमधुर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। रमा जी बहुत सुंदर। हमार पोता तोरा देखे, तोरा कहे, तोरा देखो तुम्हारी दोस्त यही है। और हमारे साथ आज हमारी कोर टीम से आदरणीय अर्चना त्रिपाठी जी जुड़ी हुई हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। और अर्चना जी, आपसे भी आग्रह है, हम आपको भी जरूर सुनना चाहेंगे, तो अपनी एक रचना पल्लवी हम जी, सभी मैं को भी जरूर। श्रोता के रूप में जुड़ी थी, क्योंकि मैंने नाम नहीं दिया था, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है समन्वयक के रूप में उपस्थित होना। जी चूंकि आज बिल्कुल, तो स्वागत है पल्लवी आपका। कह रही हूँ, हमारे पास समय भी ज्योति जी है भी नहीं है। और पूरा माहौल भी है, तो आप अगर एक रचना सुनाएंगी तो हमें बहुत खुशी होगी। सुनाना जरूरी है। जरूरी की कोई बात नहीं है, बस हमने अपनी इच्छा रखी है, अगर आप हमारा मान रख ले तो ये बहुत खुशी की नहीं नहीं, बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल ये कार्यक्रम विकास वैभव जी का है। जी उनके मतलब सम्मान में अभी तो उनकी पदोन्नति हुई, उन्होंने गया जी का ज्वाइन भी कर लिया, जी। और मैं भी इसीलिए उधर आज ही हूँ। हम लोगों के लिए खुशी का दिन है, उत्सव का दिन है, भगवान को बिल्कुल। थैंक यू शुक्रिया कहने का दिन है। तो आप कुछ बोल दो अर्चना। तो चलिए, बस इसीलिए इतना ही बोल देती हूँ कि आज की खुशी के लिए कि हसरत है हद से गुजर जाने की, हसरत है हद से गुजर जाने की, तमन्ना है बस कुछ कर जाने की। नफरत में हो या मोहब्बत में तुम, तमन्ना है बस कुछ कर जाने की। हसरत है हद से गुजर जाने की, हसरत है हद से गुजर जाने की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका अर्चना जी, आप जुड़ी और धन्यवाद। इतनी सुंदर आपने बहुत अच्छे से संचालन किया, मैं पूरा कार्यक्रम सुनती रही, भले ही वीडियो ऑफ था लेकिन पूरा सुन रही थी। जी। और सबने अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ी, जी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। तो जब इतना अच्छा माहौल बना है तो क्यों ना चलते चलते कार्यक्रम से विदा लेने से पहले हम भगवान से दो पंक्तियां उनका आशीर्वाद लेकर मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। और उससे पहले मैं चाहूंगी कि आदरणीय अर्चना त्रिपाठी जी आज के कार्यक्रम के लिए आभार प्रदर्शन आप करें, क्योंकि आप कोर टीम से हैं, तो मैं चाहूंगी कि ओके। आप आभार प्रदर्शन करें। बहुत धन्यवाद सभी का, हमारे साथ जितने भी लोग उपस्थित हुए थे। हमारे आदरणीय विकास वैभव जी ने जो बिहार को आगे ले जाने के लिए, उसको एक नई पहचान देने के लिए जो बीड़ा उठाया, और उसके तहत हम साहित्य के माध्यम से सभी साहित्यकार गण या कवित्री कवि लोग जो अपना योगदान दे रहे हैं, वो ऐसे ही निरंतर देते रहें और उनका और मनोबल बढ़ाते रहें। हमें वाकई हमारी बिहार, जो हमारा बिहार है, वो एक ऐसी धरोहर है जहाँ हर चीज की उपज है। ये अलग बात है कि बीच में समय ने करवट ली थी, लेकिन अभी समय फिर करवट ले लिया और हमारा बिहार बहुत आगे जाएगा। हम लिटरेरी चैप्टर के माध्यम से उनका सहयोग देते रहेंगे, वो आगे बढ़े, खूब तरक्की करें। और यहाँ उपस्थित जितने भी कवि कवित्री, सबसे पहले तो पल्लवी जी, आपने बहुत अच्छे से मन संचालन किया, इसके लिए आपको ढेरों बधाई। और जितने भी व्यक्तिगत रूप से मैं सबका नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन लक्ष्मी जी को भी सुना, रोमा जी को भी सुना, वो सर जो थे कि कतरन नहीं हूं मैं, उनकी भी कविता बहुत अच्छी लगी, तो सबको सुना। एक एक करके सबको हार्दिक धन्यवाद। ऐसे ही कार्यक्रम होता रहे, हम फिर मिलते रहेंगे कुछ नए कवि कवित्रियों के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। और जैसा कि मैं हर बार कार्यक्रम के दौरान मैं यही चाहती हूँ कि हमारा जो पटल है, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम अपने पटल जी से बिल्कुल। विदा लें। तो मैं चूंकि हमारा माध्यम यही है किसी भी उत्सव के रूप में मनाने का, विकास वैभव सर ने अपना जो पद ग्रहण किया है, तो एक हमारा उत्सव यही है। ये हमारे जो कहते हैं ना कि सेलिब्रेशन का माध्यम हमारा ये काव्य पाठ है, अपनी कविताओं के माध्यम से हम करते हैं। तो चलते चलते हमारे इस LIB के पटल के लिए, हम सभी के लिए, विकास सर के लिए मैं 4 पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना मैं करना चाहूंगी कि वृंदावन की गलियों सा है मन का कोना कोना,
पीर हृदय ना सह पाए अब, कान्हा दर्शन दो ना। पीर हृदय ना सह पाए, कान्हा दर्शन दो ना। ना राधा सी प्रीत है मेरी, ना मीरा सी भक्ति, अपने शरण लगा लो मोहन, दे दो इतनी शक्ति। ओ मीरा के गिरधर नागर, ओ राधा के श्याम, ओ मुरलीधर चरण शरण दो, करती तुम्हें प्रणाम, करती तुम्हें प्रणाम। तो भगवान बहुत बढ़िया। श्री कृष्ण को प्रणाम पल्लवी करते जी हुए आपकी आवाज बहुत ही सुंदर है। बहुत बढ़िया गाई, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आप सभी का। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में जो एक प्रेरणा का अलग जगा रहे हैं, क्रांति की मशाल लिए खड़े हैं। आज के दौर में विकास वैभव सर हैं जो कि चल रहे हैं मशाल को जलाए हुए। तो हम सभी की प्रेरणा, हमारी ये प्रेरणा मिलती रहे और ये मशाल जलता रहे। और आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से आभार, बहुत-बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे भी जुड़ें, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ काव्य पाठ के लिए, श्रोता के रूप में भी जुड़ें। जैसे कि हमारे साथ नंद कुमार मिश्र जी, मैं उनका ज़िक्र करना नहीं भूलूँगी। आपका बहुत-बहुत आभार। हमारे हर कार्यक्रम में वो निश्चित रूप अनिल से सर भी जुड़ते थे। हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। भले ही उनको काव्य पाठ करने का मौका मिले, ना मिले, लेकिन वो हर कार्यक्रम से जुड़ते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय नंद कुमार मिश्र जी। और आप सभी से भी ये आग्रह रहेगा कि भले ही काव्य पाठ के लिए आप नाम ना भी दें, क्योंकि हर बार का हमारा ये पटल का ये नियम है कि हमारी कोशिश रहती है कि हर बार नए-नए रचनाकार जुड़े, हम सबको सुने, सबको मौका मिले। जैसा कि सर भी कहते हैं, समता, शिक्षा और का है कि सबका साथ और सबका विकास, तो वही बात है यहाँ पे भी। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे भी हम जुड़ें, मिलें इसी पटल पे और ऐसे ही सबको बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। और सभी को शुभ रात्रि। जी, इसी के साथ मैं कार्यक्रम जी, का शुभ समापन रात्रि, करती शुभ हूँ। रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।